हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। हम बात करेंगे शाजापुर जिले की। शाजापुर जिले से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, सभी की सूची पॉइंट बाय पॉइंट बनी हुई है। आज हम जानेंगे कि शाजापुर में सोयाबीन का कारखाना कहाँ स्थित है। औद्योगिक केंद्र के बारे में बात करेंगे। जामा मस्जिद का प्रारूप यहीं से मिला गया है, किस स्थान से बना है। शाजापुर का किला, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जितनी भी तहसीलें हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कितने जिलों से यह सीमा बनाती है, इससे आगरमालवा कब अलग हुआ है, राजेश्वरी मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके बारे में अपन देखेंगे, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आवश्यक हो सकते हैं। शाजापुर जिले से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें से पहला तथ्य है, शाजापुर जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले। कौन कौन से? उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, नीमच और आगरमालवा। 7 जिले आते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत। इनमें से हमने उज्जैन, देवास, रतलाम और शाजापुर को कवर कर लिया है, अर्थात शाजापुर का अपन कवर कर रहे हैं। इसके बाद अपन आगरमालवा, फिर मंदसौर, फिर अंतिम में चलकर नीमच को कवर करेंगे। शाजापुर जिले का गठन सबसे पहले कब हुआ था? 1904 में किया गया था। लेकिन यह भारत में या फिर मध्य प्रदेश में कब इसका गठन किया गया है? तो शाजापुर जिले का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 1956 में किया गया था। हालांकि शाजापुर से अलग कब किया गया है? आगरमालवा को शाजापुर जिले से अलग करके आगरमालवा जिला बनाया गया था। कब? 15 अगस्त सन 2013, अर्थात इसका पुनर्गठन कब हुआ है? 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 3460.4 वर्ग किलोमीटर इसका कुल मिलाकर क्षेत्रफल है। यह एक भू आवेष्टित जिला है, अर्थात इसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। शाजापुर जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें हैं। आपको तहसीलों को याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन यह याद रखें कि 7 तहसीलें हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र शाजापुर जिले के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? शाजापुर, सुजालपुर और काला पीपल। काला पीपल के बारे में अगर हम बात करें तो काला पीपल नामक स्थान पर ही सोयाबीन कारखाना स्थापित किया गया है शाजापुर में। शाजापुर जिले की सीमा कितने अन्य जिलों से लगती है? 5 जिलों से। कौन कौन से जिलों से? राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, देवास, सीहोर, इन सभी जिलों से सीमा लगती है शाजापुर की। अंतिम में मैं आपसे जरूर पूछूंगा कितनी तहसीलें हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र, किस जिले से सीमा बनाती है, सभी की सभी बातें। अभी आप बताइए कितनी तहसीलें? 7 तहसीलें। कितने विधानसभा क्षेत्र? 3 विधानसभा क्षेत्र। कितने जिलों से सीमा बनाती है? 5। कौन कौन से? राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, देवास और सीहोर। आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाजापुर जिला आजादी से पूर्व ग्वालियर रियासत का हिस्सा था। किस रियासत का? ग्वालियर रियासत का। तथा शाजापुर को 1904 में जिले के रूप में गठित किया गया था। लेकिन यह मध्य प्रदेश का जिला कब बना है? 1 नवंबर सन 1956 को। आपको यह बात याद रखनी है। शाजापुर को पूर्व में किस किस नाम से जाना जाता था? खानड़ी खेड़ा, खाखड़ा खेड़ी, इन सभी के नाम से जाना जाता था। रावण की पूजा यहाँ होती है, आपको याद रखना है। रावण का ससुराल बताइए किस जिले को कहा जाता है? मंदसौर में रावण की पत्नी का जन्म हुआ था और मंदसौर में ही उस रावण का क्या बना हुआ है? एक प्रतिमा बनी हुई है खानपुर नामक स्थान पर। आपको जब मैं मंदसौर जिला पढ़ाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी दक्षिण यात्रा के समय शाजापुर की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर आकर्षित हुए तथा यहां अपना स्थान या फिर डेरा रख लिया। शाहजहां ने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि डेरा ही रख लिया था, जिसके कारण इनके सम्मान में शाहजहांपुर से के नाम से इसे जाना जाने लगा, जो वर्तमान में शाहजहांपुर से शाजापुर बन गया है। पहले इसे किस नाम से जानते थे? शाहजहांपुर। अब क्या बन गया है? शाजापुर। शाजापुर की सुजालपुर तहसील का नाम शाहजहां के दूसरे पुत्र, जिनका नाम था सुजलापुर, के नाम पर रखा गया है। उनके पुत्र का नाम क्या था? सुजलापुर, तथा उनके नाम पर ही इस तहसील का नाम भी रख दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाजापुर जिले के एक स्थान है जिसका नाम है काला पीपला में सोयाबीन का कारखाना स्थापित किया गया है। शाजापुर जिले में मध्य प्रदेश का दूसरा विष संग्रह केंद्र स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, सभी चीजें आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं। शाजापुर जिले का औद्योगिक केंद्र मक्सी है, जहां डाबर का संयंत्र स्थापित किया गया है। शाजापुर जिले में मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा स्थित है और समाधि भी एक स्थित है। यहाँ कौन सी समाधि स्थित है आपको बताना है? शाजालपुर में रणोजी सिंधिया की समाधि स्थित है। आगे बढ़ते हैं।
शाजापुर जिले की सर्वोच्च चोटी का नाम है भैरव डोंगरी, जिसकी ऊंचाई है 443 मीटर। बताइए, जो पिछले स्लाइड में अपन ने पढ़ा, सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? काला पीपल में। मध्य प्रदेश का दूसरा विष संग्रह केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ? शाजापुर में। औद्योगिक केंद्र कौन सा है शाजापुर का? शाजापुर का औद्योगिक केंद्र किसे माना जाता है? मक्सी को, जहां डाबर का संयंत्र स्थापित किया गया है। शाजापुर जिला मध्य प्रदेश का सबसे कम वृत्त वाला जिला है तथा सबसे अधिक वन वृत्त वाला जिला कौन सा है? खंडवा। सबसे कम वन वृत्त वाला जिला कौन सा है? शाजापुर। और सबसे अधिक वन वृत्त वाला जिला है खंडवा। शाजापुर जिले में चिल्लर नदी के तट पर शाजापुर किला अवस्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाजापुर किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और इसका जीर्णोद्धार राणोजी सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राणोजी सिंधिया के द्वारा। बताइए, राणोजी सिंधिया की समाधि स्थल कहाँ है? शाजापुर में ही आपको याद रखना है। शाजापुर जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। आलू के लिए प्रमुख रूप से यह आलू, प्याज, लहसुन, गन्ना, गेहूं, चना यहाँ प्रमुख रूप से उगाया जाता है। शाजापुर जिले में गरीबनाथ का मेला लगता है, जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी जिनका नाम था बाबा गरीबनाथ की स्मृति पर बनाया गया है। कौन सा? शाजापुर जिला। शाजापुर जिले में कंस बधोत्सव मनाया जाता है। कंस का बधोत्सव मनाया जाता है शाजापुर जिले में। आगे बढ़ते हैं, और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं? शाजापुर किले के बारे में मैंने आपको शायद पूरी बातें नहीं बताई है। शाजापुर किले के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शाजापुर किला, शाजापुर का किला, पुर का किला। बताइए, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह तो शायद मैंने आपको बताया, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? राणोजी सिंधिया के द्वारा। राणोजी सिंधिया के द्वारा इसका पुनरुद्धार कराया गया। इसके अंदर एक सुंदर महल स्थापित किया गया है, जिसका निर्माण ताराबाई के द्वारा करवाया गया था। ताराबाई के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यह किस नदी के किनारे स्थित है? चीलर नदी के किनारे स्थित है। चीलर नदी के किनारे शाजापुर का किला अवस्थित कराया गया है। चीलर नदी का पुराना नाम क्या है? चित्रलेखा, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। शाजापुर जिले में भगवान पार्श्वनाथ का प्राचीन मंदिर स्थापित किया गया है। शाजापुर जिले में प्रसिद्ध बोलई हनुमान मंदिर व करेली माता का मंदिर अवस्थित है। शाजापुर जिले में प्रसिद्ध राजराजेश्वरी का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा भोज के द्वारा। और यह राजराजेश्वरी मंदिर भी चीलर नदी के किनारे ही स्थित है। चीलर नदी के किनारे ही स्थित है। राजराजेश्वरी मंदिर को बनवाने के लिए आपसे कभी कभी यह पूछ लिया जाता है, भूमि दान किसके द्वारा दिया गया था? आपको याद रखना है, मणिबाई के द्वारा भूमि दान दिया गया था। और अर्थदान किसके द्वारा दिया गया था? ताराबाई के द्वारा। ताराबाई के बारे में मैंने आपको एक चीज और बताया, यहाँ शाजापुर किले के अंदर एक सुंदर महल का निर्माण ताराबाई के द्वारा ही करवाया गया था। और राजराजेश्वरी मंदिर के निर्माण के लिए भी अर्थदान ताराबाई के द्वारा ही दिया गया था। आगे बात करते हैं, शाजापुर के प्रसिद्ध व्यंग्यकार एवं लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली शाजापुर को ही माना जाता है तथा शाजापुर में ही इन्हीं के नाम पर पीजी कॉलेज की स्थापना की गई है। शाजापुर जिले में चिल्लर नदी पर एक बांध बनाया गया है, चिल्लर बांध जिसका नाम है। चिल्लर बांध जिसका नाम है। चिल्लर नदी का प्राचीन नाम मैंने आपको शायद बता ही दिया है, चित्रलेखा या चंद्रलेखा के रूप में इसे जाना जाता है। शाजापुर जिले में पार्वती, नेवज, लखुंदर, कालीसिंध, चिल्लर यह प्रमुख रूप से नदियां प्रवाहित होती हैं, आपको याद रखना है। चलिए कुछ बातें आपसे मैं पूछ लेता हूं। सबसे पहली बात, यह तो रावण की पूजा तो होती है गुरु, शाजापुर के बारे में बात करते हैं। शाजापुर के बारे में बताइए, शाजापुर का निर्माण कब हुआ है? पहली बार इसे जिला कब बनाया गया था? आपको याद होना चाहिए 1904 में। मध्य प्रदेश के जिले के रूप में इसे कब माना गया है? 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, याद रखिएगा। शाजापुर से आगर मालवा कब अलग हुआ है? 15 अगस्त 2013 में अलग हुआ है। सोयाबीन कारखाना शाजापुर में कहां स्थापित किया गया है? काला पीपल में। काला पीपल नामक स्थान पर सोयाबीन कारखाना स्थापित किया गया है। औद्योगिक केंद्र जिसका नाम है मक्सी, शाजापुर का जो औद्योगिक केंद्र है मक्सी, वहां कौन सा संयंत्र स्थापित किया गया है? डाबर का संयंत्र स्थापित किया गया है, आपको याद रखना है। जामा मस्जिद का प्राचीन रूप या फिर प्रारूप यहीं से लिया गया है। शाजापुर किले के बारे में मैंने आपको शायद बता ही दिया है। इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। शाहजहां के द्वारा 1640 ईस्वी में, शायद ये मैंने आपको नहीं बताया है। जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया है? राणोजी सिंधिया के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है। इसके अंदर एक सुंदर महल जिसका निर्माण ताराबाई के द्वारा करवाया गया। चिल्लर नदी के किनारे है। राजराजेश्वरी मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ एक पार्श्वनाथ की मंदिर है। पार्श्वनाथ की मंदिर है। इस मंदिर की सभी दीवारें हमेशा गीली रहती हैं, आपको याद रखना है। दो चीजें और याद रखिएगा, कंस बधोत्सव यहाँ मनाया जाता है और गरीबनाथ का मेला शाजापुर में ही लगता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।